हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। आज का हमारा सेशन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 11। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जाकर ज़रूर देखिए, जिनकी प्ले लिस्ट उपलब्ध है। हमारे चैनल के द्वारा जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 1 से 10, उनमें हर एक जितनी भी परीक्षाएं हो रही है दिल्ली पुलिस की, उनमें हर परीक्षा में हर प्रैक्टिस सेट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप ही इन प्रैक्टिस सेट के साथ जरूर जुड़िए तथा अपनी तैयारी को और मजबूत करें तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसी के साथ हम यह प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ताकि आपकी तैयारी को जो है और मजबूत किया जा सके। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है वो एक बार इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। आप सवेरे इनको जाकर देखें और जो जो एनालिसिस हो रहे हैं उन प्रश्नों को भी देखें, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिस सेट है इनसे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने विरोधियों को इनाम देकर चुप करवाया, वह कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकता प्रथा यानी वेतन के बदले भूमि प्रथा को किसने बंद किया था? तो इसको जो चलाने वाला था वो इल्तुतमिश था और इसको बंद करने वाला बलबन था। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली के शासन पर कब बैठी थी? तो रजिया सुल्तान है वो 1236 से 1240 तक शासन करती है। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता की गारंटी देता है IS मार्क, हॉलमार्क, एगमार्क या इनमें से कोई नहीं? तो हॉलमार्क है वो सोने की शुद्धता की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की हत्या करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो राइट ऑप्शन हो गया बी, बेलेजली। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन प्रैक्टिस सेट के साथ जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। हमारे प्रैक्टिस सेट है वो आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहा है ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और दिल्ली पुलिस की अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें हमारे प्रैक्टिस सेट में जो जो प्रश्न करवाए हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इनके साथ जरूर जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य बने थे? तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसे अकबर का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सवे को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सवे को सिकंदर ए सानी कहा था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी था, औरंगजेब था, फिरोज शाह तुगलक था या बाबर? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर है वो लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्ण देव राय
पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसकी सेना कुलब ए सुल्तानी कहलाती थी? जूना खां, इल्तुतमिश, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी की? तो यह इल्तुतमिश की सेना के लिए कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आप सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के बाद एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आपको जो प्रैक्टिस सेट है या बेहतर से बेहतर जीके जीएस का कंटेंट है वो उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जिस प्रकार हम दिल्ली पुलिस के लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेक्ट और आपकी जो जो परीक्षा में पूछे जा रहे सवाल वो वही उपलब्ध करा सके, उसी प्रकार आपकी जो जीडी है परीक्षा उसमें भी बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को 1971 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से सी राइट हो जाएगा इसका। इसके साथ ही 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है और 1991 में नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है और 1987 में अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की संगीति में दो भागों में बट गया था, यानी एक उनकी संगीति थी हीनयान महायान, आप सभी को पता है, तो किस संगीति या कौन सी बौद्ध संगीति है उसमें दो भागों में विभाजित हो गया था? तो वो हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर है। कनिष्क के समय कई बार शासनकाल पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर कनिष्क होगा, तो हमारा राइट आंसर चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो वो थी चंपा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिंधु काल में चांदी किस देश से आयातित की जाती थी? तो यह की जाती थी अफगानिस्तान से, ऑप्शन नंबर ए एक क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि खेतड़ी से तांबे का, जो कि राजस्थान में स्थित है, को आयातित किया जाता था। कर्नाटक से सोने का। नेक्स्ट है, 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? 7वें मंडल में है, 8वें में है, 10वें में है या 9वें में है? तो 10 राजाओं का जो युद्ध है उसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुरुषनी नदी के, जिसे रवि नदी कहा जाता है, के किनारे पे लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वायु पुराण है या मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है या श्री कृष्ण भक्ति पुराण है? तो सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल की जानकारी किस लेखक की किताब में मिलती है? तो यह मेगस्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसके अंदर मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और यह मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके साथ आपको यह भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा यात्री ने अध्ययन किया था? फाहियान था या हैंसांग था, इति सिंह या श्योनगन? तो हैंसांग हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। 629 से 648 ईस्वी तक भारत में रहता है और इसकी पुस्तक का नाम है वो था CU की, और यह भी हर्षवर्धन के समय भारत में आया था।
इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा पढ़ाने का भी कार्य किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, रिहला नामक पुस्तक लिखता है। राइट ऑप्शन हो गया इब्न बतूता। इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो रिहला है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस जो पुस्तक की भाषा है वो अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसके लिए कहा गया है? नासिरुद्दीन शाह के लिए, बलबन के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए या इल्तुतमिश के लिए? तो गुलामों का जो गुलाम है वो इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को भारत की रियासतों ने मानने से इनकार कर दिया था? तो 1935 का अधिनियम था जिसे भारत की रियासतों ने मानने से इनकार कर दिया था। राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा वर्नियर ने मुगल सेना के साथ भारत के किस राज्य की यात्रा की? तो कश्मीर राज्य की यात्रा करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यक्षगान भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान है वो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जो योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए। इसके साथ ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस है वो मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ करने वाला अकबर था। राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के समय को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा गया है? तो यह जहांगीर के समय को कहा गया है। राइट ऑप्शन हो गया डी। तो आज के सेशन में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन वो पसंद आया होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस परीक्षा के बाद एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। जिस प्रकार हमने दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन जो कंटेंट है वो दिया है आपको, उसी प्रकार हम आपको एसएससी जीडी का भी बेहतरीन कंटेंट है वो उपलब्ध कराएंगे। तो बस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।